Sen anlat Karadeniz. जमील भाई बस करें, रुक जाए जमील भाई, ऐसा नहीं। अरे क्या कर रहे हैं आप जमील भाई? अरे रुक जाए जमील भाई, बस कर दें जमील भाई, रुक जाए। तुम ठीक हो? तुमने वो गोली नफीस को मारी है? तुम्हें मारी है, बाद में उसको मारूंगी। चुप करो भाई, आप ईद को देखें। आ जाओ मेरे शेर। गोली किसने चलाई? भाभी आए, गाड़ी में बैठे आप। सुनो मेरी बात, अपनी आपा के पास जाओ और किसी से कुछ मत कहना। बाद में बात करूंगा मैं तुमसे। मुझे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे हिसाब लेना है तुमसे। आज गोली किसने चलाई थी? पता नहीं भाई, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी ने गोली चलाई होगी। भाभी ताहिर भाई के साथ गई हैं, हम भी चलते हैं। हाँ देख लिया मैंने, चले अम्मी चले। ताहिर आराम से गाड़ी चलाओ। हाँ आराम से ही चला रहा हूँ मैं मरजान से सिर्फ। नफीस चुप कर जाओ, बाद में बात करते हैं। तुम किससे क्या पूछ रहे हो? पागल हो क्या? भाभी पहले ही मैं बहुत गुस्से में हूँ, अब आप शुरू मत करें। लड़की, इसको तुम पे गुस्सा क्यों है? मरजान ने नस काटी है, तुम्हारी गलती तो नहीं इसमें। मैं जज्बात की हो गई थी। जज्बात में आकर मैं मरजान पर बहुत चिल्लाई। नजर ने मेरी वजह से ताहिर पर गोली चलाई। मैं इस फोन को बाहर फेंकने वाला हूँ। टिक 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 बंद करें। मुझे बताओ हुआ क्या है? मत पूछे आसिया भाभी,
तुम चलो मेरे साथ। आराम से, ये कहीं नहीं जाएगी। तुम जाओ यहाँ से, कहीं और जाके गुस्सा निकालो अपना। भाभी आप बीच में मत बोले, अंदर जाओ। और कोई हुक्म मेरे सरकार? इसने कुछ कहा है क्या? मैं तुम्हें इस बच्ची के साथ अकेले नहीं छोड़ूंगी। हाँ, कैसी बच्ची? कोई बच्ची नहीं है ये। आसिया भाभी, तुम्हें समझ नहीं आती? मुझसे गलती हो गई। आखिर तुम क्यों आई गोली के सामने? तुम इसीलिए गुस्सा हो? मुझे लगा शायद। क्या लगा तुम्हें? मुझे लगा मरजान की बात पर गुस्सा हो। उस बात पे क्यों गुस्सा होऊंगा? तुमने कुछ गलत कहा? बिल्कुल नहीं। सही कहा कि अल्लाह की दी हुई जान के साथ ऐसा नहीं करते। फिर तुम ऐसा क्यों कर सकती हो अपने साथ? अपने आप को गोली के सामने कर दिया तुमने। कैसी बात कर रहे हो? ये एक बात नहीं है। पागल हो जाऊंगा मैं। अंजाम तो एक ही होता ना तुम्हारा। अगर वहां मुराद ना आता तो वो गोली सीधा तुम्हें लगती। तुम खुद को मेरे लिए क्यों कुर्बान कर रही हो? मगर कुछ हुआ तो नहीं ना? गोली तुम्हें लगी हो या नहीं, तुम खुद को हीरो क्यों समझ रही हो? तो क्या तुम मुझे कुछ नहीं समझते हो? बेकार की बातें मत करो। तुम भी नहीं करो। तुम्हें गोली के सामने नहीं आना चाहिए था। क्यों, क्या हुआ ताहिर? डर गए तुम, इसीलिए इतना चिल्ला रहे हो? हाँ बिल्कुल सही कहा। मैं गोली के खौफ से डर गया था। उस्मान बाबा, आप यहाँ कब आए? आपने सुन लिया? उन्होंने सुन लिया कि तुम गोली के सामने आई थी। अंदर चलो। बैठो यहां पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो ये बताओ कि गोली का क्या मामला है? मरजान ने अपनी नस काटी क्योंकि मैंने उसको मना कर दिया था। नजर ने इस बात पे गोली चलाई और नफीस गोली के सामने आ गई। इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया। मरजान ठीक है? ठीक है, पता नहीं ठीक रहेगी भी या नहीं। दोबारा ऐसी हरकत न करे। मैं उससे मिलके इस मामले में बात करता हूं। बात कीजिए, जरूर बात कीजिए, और इस घर के पागलों से भी बात कीजिए। मरजान का तो दिमाग खराब हो चुका है, लेकिन नफीस को क्या हुआ कि गोली के सामने आ गई। अच्छा, बात करता हूं उससे, पर तुम बात करो तो बेहतर है, क्योंकि इंसान बात करते हैं, चिल्लाते नहीं। मैं चिल्लाया लेकिन खौफ से। पर खौफ से तुम यकीनन बहुत डर गए थे, ये पता है मुझे। पर तुम्हें तो उस लड़की से इजाजत लेनी थी ना। बोलो, ऐसे हम सफर बनोगे उसके? जो वादा किया था उसका क्या होगा? उस्मान साहब, लेकिन आप ही ने तो मुझे कहा था कि लोगों की बातों को संजीदा मत लो। मैंने कहा भी था कि लोग इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन आपने यही कहा था, दोस्त बनाओ, अल्लाह इस बात की हकीकत जानता है, लोगों की फिक्र मत करो। लेकिन इन्हीं लोगों ने नफीस को मारना चाहा। अब आप बताएं हम क्या करेंगे इस बारे में? क्या किया उन्होंने? आज हॉस्पिटल के बाहर उन लोगों ने हमें मारने की कोशिश की। यह हम सबका गुनाह था, नफीस का कसूर नहीं था, लेकिन सजा फिर भी नफीस को ही मिली। जानते हो इस बात को? जाहिल की तलवार मासूम की गर्दन को ही चीरती है। मगर ऐसा क्यों? वो लड़की मजलूम है उस्मान साहब। बेदात की कैद से बचकर उस पर यहां पर जुल्म हो, ऐसा नहीं होना चाहिए उसके साथ। बताओ बेटा, मजलूम पर हाथ उठाने वाला अपना दिफा कैसे करेगा? वो उससे कहेगा कि तुम मासूम नहीं हो। बिल्कुल सही कहा। गलती मेरी ही है। अम्मी को भी यही लगता है कि नफीस मेरे पीछे पड़ी हुई है।
वो नहीं जानती, पीछे ताहिर पड़ा है। लोग तुम्हें हुक्म देंगे, पर तुम अल्लाह के हुक्म की अताअत करना। अल्लाह से तुम ये कभी नहीं कहोगे कि तुम्हारे कितने मसाइल हैं। मसले से कहो कि मेरे पास अल्लाह की जात मौजूद है। इंशाअल्लाह कहूंगा। तुम कहोगे, अगर नहीं कहना होता तो तुम्हारे पास अल्लाह उस बेचारे मजलूम को कभी नहीं भेजता। शुक्रिया उस्मान साहब। कहां जा रहे हो? समंदर के किनारे। नफीस को नहीं देख सकता तो समंदर देखने जा रहा है। geçit vermez, dalgalar alır da geriye vermez. Nefesum haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesum yetmez. Sen anlat Karadeniz. चले अंदर आ जाए। जी प्लीज। जूते ना उतारिए, ऐसे ही आ जाइए। ठीक है, आइए। आइए जमील साहब। पहले आप आइए। बहुत शुक्रिया। बैठिए ना। नहीं, मैं बैठकर तंग नहीं करना चाहता जमील साहब। अरे नहीं नहीं, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, प्लीज जहमत नहीं कीजिए, हम पहले ही बहुत थके हुए हैं, बस घर जाएंगे और तुम्हें अच्छे से आराम करना है, सही है ना? अरे चाय तो पी लो कम से कम। आप लोग बहुत परेशान थे, हम बस इसी वजह से आप लोगों के साथ आए थे। जमील साहब, हम लोग दोबारा जरूर आएंगे। जी हाँ, हम दोबारा फिर कभी आ जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल जमील साहब, हम कोई अजनबी नहीं है। और बात सुनो, तुम भी अपना ख्याल रखना, समझी ना? अच्छे से ध्यान रखना अपना। अल्लाह ना करे कि फिर से ऐसा हो। शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया। किसी भी चीज की आपको जरूरत हो तो बिला तकल्लुफ फोन कर लीजिएगा। शुक्रिया। आइए, मैं गेट तक छोड़ देता हूँ। फिर मुलाकात होगी। इस शरीफ आदमी ने उस औरत को मारा है। पता नहीं उस औरत ने इस आदमी से मार खाने के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। जमील साहब, पता नहीं सही वक्त है या नहीं, लेकिन शायद यही सही वक्त है। क्या कहना चाहते हैं आप? यानी कलीली खानदान ने आपके घर को भी हाथ लगाया है और मेरे घर को भी। क्यों ना इस हाथ को हम दोनों मिलकर तोड़ दें?
हाथ तोड़ना तुम्हारे लिए काफी होगा, मुझे तो उनकी गर्दन तोड़नी है जनाब। कहा जाता है कि आका के हाथ नहीं पकड़े जाते। आप रास्ता दिखाइए, मैं आपके साथ हूं। जमील साहब, शाम बखैर। शाम बखैर, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। अम्मी, आप मीठी चाय बना दें, मैं आपा को कंबल लाके देती हूँ। खुशामदीद नहीं कहोगी मेरी जान? क्या कर रहे हो यहाँ? बाबा घर पर हैं। हाँ देख लिया, सिर्फ बाबा ही नहीं बल्कि विदात भी घर पर है। खैरियत है, नया दोस्त बना लिया क्या? हाँ, हमारा नया दोस्त है। आपा को मारने वाले पिछले दोस्तों से बात नहीं बनी तो नए ढूंढेंगे ना। अब दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं, पहले तुम उस गोली का हिसाब दोगी जो तुमने मेरे भाई पर चलाई है। मैं देती हूँ तुम्हें मुख्तसर सा जवाब। मैंने इसलिए मारी थी कि तुम्हारा भाई भी मेरी आपा की तरह तकलीफ बर्दाश्त करे। ऐसा ना हो ये तकलीफ तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़े। क्या हमें डरना चाहिए था आप सर? बताओ। हाँ डरो, और ये मत सोचना कि तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर सकते। आज के बाद नफीस और मेरे भाई से बिल्कुल दूर रहना तुम। फिर तुम भी मुझसे दूर रहा करो मुर्रात के लिए, और आइंदा यहाँ मत आना। जाओ, शाबाश। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ मत करना कि यहाँ आना पड़े। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बाबा! कहाँ भाग रहे हो बेशरम आदमी? तुम्हें आज मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी हड्डियां तोड़ूंगा मैं। बाबा! जमील रुको! बाबा! अंदर जाओ, तुम्हें आके देखता हूं मैं। तुम यहीं रुको, मैं अंदर से बेटी को लेकर आती हूँ। अरे भाभी रुक जाएं, ये भाई के साथ आप ठीक नहीं कर रही। आप घर वापस जाएं। तुम तो रहने ही दो भाई। क्यों रहने दूं मैं? हमने ईशान को अगवा किया था तो आप जल गई थी। हाँ, मैं जल गई, इसीलिए तो तुम्हारे भाई से अलग हुई मैं। क्या है उस औरत में जो जलूं उससे मैं? बड़ी आई मेंढक जैसे मुंह वाली। शुक्रिया शुक्रिया। ओह, वैसे एक बात है, बहुत अच्छी नकल उतार लेती हैं आप दूसरों की। कमाल की नकल उतारी है। मुझे माफ कर देना मेरे जुड़वा। क्या हुआ भाई? तुम्हारे साथ गुजरे हुए 20 सालों पर बहुत खुश हूँ मैं। हमें थोड़ा कम वक्त मिला है, लेकिन मैं खुश हूँ। भाभी, हलवा आप बनाइएगा, लेकिन नजर को मत दीजिएगा, वरना मुझे कब्र में सुकून नहीं मिलेगा। अरे तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं मरने लगा हूँ भाभी। वो देखें, जल्लाद भी आ गया है। हमारी इज्जत पर नजर रखोगे तुम। ये क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए जमील साहब। छोड़िए इसे, क्या कर रहे बिना हैं कुछ जाने मेरे भाई पे हाथ ना उठाए। या मेरे अल्लाह, या अल्लाह, क्या हो रहा है? क्या हुआ जमील भाई? अपने भाइयों से कहो कि मेरी बेटियों से दूर रहा करें, वरना मैं लाशों के ढेर लगा दूंगा। आप अपनी बेटियों से कहिए कि हमारे लड़कों के पीछे ना घुमा करें। मेरी बेटियां किसी के पीछे नहीं घूमती। ये आवारा इंसान खिड़की के रास्ते आया था। ओ आराम से जमील भाई, किसको कमीना कह रहे हैं आप? मैं वहाँ इज्जत के साथ गया था और जो कहना था वो कहकर आ गया। जमील भाई, पिस्टल नीचे करें। समझ नहीं आई आपको? क्यों गए थे तुम उस लड़की के कमरे में? क्या तुम खिड़की से गए थे? आखिर करना क्या चाहते थे? मेरा देवर करेगा क्या तुम्हारी बेटी का? असल में तो इसकी बेटी ने आज। भाभी भाभी चुप कर। क्या भाभी भाभी? मैं नहीं चुप होंगी। ये यहाँ असला दिखा रहा है और इसकी बेटी ने ताहिर को मारने की कोशिश की। खैरियत तो है ना? इतनी जुर्रत कहाँ से आई? किसने ताहिर को मारने की कोशिश की है? ओए, मेरी बेटियां ऐसा नहीं कर सकती। उसने कर दिया है। जाओ जाके नजर से पूछो।
उसने आज ताहिर पे गोली चलाई। चुप। एक बेटी को कब्र में और दूसरी को जेल में भेजना चाहते हो ना? आराम से जमील भाई, आराम से। कोई आराम नहीं। आज से हम दोनों सिर्फ दुश्मन हैं, याद रखना। मुस्तफा खलीली तुम आओ जरा। शर्म नहीं आती तुम्हें? सुबह चले जाते। इतनी जल्दी किस बात की थी? उसने भाई और नफीस पर गोली चलाई थी। क्या करता? दिन का इंतजार करता क्या? चुप करो। अब चुप कर जाओ तुम दोनों। इस्तांबुल वाली के चक्कर में मेरा बेटा मर जाएगा। मुस्तफा बेटा, तुम कुछ करते क्यों नहीं? कुछ तो हल निकालो इस मुश्किल का। फिक्र नहीं करें, आपका बेटा अब कदम उठाकर भाग रहा है। माँ और बेटा दोनों ही पागल हो चुके हैं। आसिया, मैं पहले ही परेशान हूं, मेरा दिमाग और खराब मत करो। एक को रोकता हूं, दूसरा शुरू हो जाता है। विदात की जगह अब नजर गोली मार रही है। तुम्हें दिख रहा नहीं है क्या? हाँ मालूम है मुझे। अब मैं तुम माँ बेटे को खामोश करूंगी। क्या तैयार हो? क्या आपको मालूम भी है कि नफीस ने क्या किया है? क्यों उसके पीछे पड़े हैं? क्या किया? ताहिर की जान बचाने के लिए खुद गोली के सामने आ गई। क्या? उसे कुछ हुआ तो नहीं? आप लोगों की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई अभी जिंदा है, कुछ नहीं हुआ उसे। अम्मी, वो जो नफीस है ना, वो ताहिर भाई से कुछ ज्यादा ही पागल निकली। शुक्र है, भाई को बचाने के लिए तो गोली के सामने आ गई थी। आपके साथ ना जाने क्या करेगी, सोचें। आसिया, बच्ची को ना जगाना। हमारे कमरे में। हमारा कमरा? हाँ, हमारा कमरा वहां है। हमारा कोई कमरा नहीं है। आसिया, नहीं करो। मुस्तफा, नीचे जाके सो जाओ। मैं अपनी बेटी के लिए आई हूँ। अगर वो अभी जाग गई तो उसे साथ ले जाऊंगी। ठीक है, तुम बेटी के साथ सो जाओ, लेकिन हमारे घर में ही रहो। बच्ची को अकेला नहीं छोड़ना कभी। हाँ, किसी दूसरे के बच्चे को घुमा सकते हो, अपनी बेटी को नहीं। ठीक है मेरी बीवी, तुम सही हो। मैंने किया है, लेकिन तुम ऐसा ना करो। तुम मुझे माफ तो कर दोगी ना? नहीं, कभी नहीं। क्या मुझसे प्यार नहीं? मुझे प्यार था। जिसने अपनी बेटी की खातिर एक बिल्ली के बच्चे को कोर्ट में सुलाया था, उस आदमी से नहीं जिसने गद्दारी की।
ये भी हो गया ना आखिर। आपको अपने ही घर से निकाल दिया गया मुस्तफ़ा भाई। मुझे कौन निकालेगा घर से? आप सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लगता है आपकी कल की रात उस घर के बाहर नहीं गुजरी। आपकी महबूबा भी नहीं आई। लगता है बिल्कुल ही अकेला छोड़ दिया उसने आपको। ताहिर, तुम्हें इस घर के ऊपर लटका दूंगा, समझे? जी जी, जैसा आप चाहें, लेकिन ये तो बताइए कि आपकी चीफ ने आपको घर से क्यों निकाला? इतने दिनों से आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? एक बिल्ली के बच्चे को घर नहीं लाया इसलिए। क्यों नहीं लाया? अम्मी को गुस्सा ना आ जाए कहीं? यार ताहिर, ये सब बातें छोड़ो, तुम मुझे बताओ। वो नजर, उसने तुम पर गोली चलाई? हाँ, और नफीस हीरो की तरह गोली के सामने आ गई। आपने मुझे ये सब फिर से याद दिला दिया। अल्लाह उसे खुश रखे ताहिर। उस नजर को तो मैं देख लूंगा। वो नजर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन बिल्कुल आप पर गई है। मेरे जैसी कहाँ है? आपको याद है जब मिडिल स्कूल में हाशिम पहलवान के बेटों ने मुझे बहुत ज्यादा मारा था? याद है, याद है। तुमने भी तो बिना देखे 5 हट्टे कट्टे लड़कों से लड़ाई करना शुरू कर दी थी। उन्होंने भी फिर तुम्हें सही मारा था। फिर आपने जो उनके साथ किया था मुझे अच्छी तरीके से याद है। हाशिम ने अपने सारे बच्चों को एक कोने से जमा किया था। तुम्हें जिसने भी हाथ लगाया उसे दफना के छोड़ूंगा, ये बात याद रखना। उस दिन मैंने कहा, पागल ताहिर, तुम अगर पूरे गांव को भी आग लगा दो तो कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हारा भाई साथ है। ताहिर, तुम मुझ पर इतना भरोसा ना करो। जब ईद का कुछ मालूम नहीं था? हाँ, जब ईद लापता था, आपने सबको उसको तलाश करने में लगा दिया था, नफीस को ना चाहते हुए भी। और दूसरे लोग क्या सोचेंगे उन सब की परवाह किए बगैर भी आपने बच्चे के गुम होने की खबर सुनते ही आपने सारे गांव को तलाश पर लगा दिया था। मैं इसीलिए आप पे भरोसा करता हूं मेरे भाई। ताहिर, कभी कभी इंसान ऐसा कुछ कर जाता है जिसकी आपको उम्मीद भी ना हो। अरे मुस्तफ़ा भाई, अरे मेरे मुस्तफ़ा भाई, शुक्र है कि आप मेरे भाई हैं। इधर आओ मेरे भाई, मैं सदके जाऊं तुम पर, सदके जाऊं। अरे भाई आराम से। अरे अरे मेरी गर्दन टूट जाएगी मुस्तफ़ा भाई, क्या कर रहे हैं? चुप। ताहिर, अगर कभी मुझ पे गुस्सा हो तो तुम हमेशा एक बात याद रखना, ये मत भूलना, जो मर्जी हो जाए मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। याद रखना, ठीक है? मसले की बात पे मुझे बस इतना कहना चाहूंगा कि इन मसाइल के सामने मेरा अल्लाह कितना बड़ा है। आप आ रहे हैं ना? कहाँ आ रहा हूँ मैं? शुक्राने की नमाज, शुक्राने की नमाज हम एक साथ नहीं पढ़ेंगे क्या? पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। चलते हैं। चलो। नमाज तो पढ़ लेंगे, पर ये नहीं पता शुक्राने की है या माफी की।
बेटी, तुमने फिर से डरावना ख्वाब देखा? बाबा, मैंने शोर करके आपको उठा दिया ना? नहीं, मैं तहज्जुद पढ़ने के लिए उठा था। तुम दुआ कर रही थी, मैंने खलल डाल दिया। अच्छा बाबा। हाँ? तहज्जुद क्या है? तहज्जुद ऐसे है जिसे आप मोहब्बत करते हो और वो शख्स आपको आधी रात को याद आए और आपको अपने काबू में कर ले। तहज्जुद का मतलब है खुद को अल्लाह के हवाले कर देना, अल्लाह के पास गुम हो जाने के लिए अपनी नींद को छोड़ देना। अच्छा बाबा, मैं पहले इस बारे में इतना तो नहीं जानती थी। आपने बहुत अच्छा समझाया, मैं समझ गई। चले। चलते हैं भाई। क्या चलो, तुम घर नहीं आ रहे? आप चले, मैं बाद में आ जाऊंगा। ताहिर, दिन में हॉस्पिटल में क्या हुआ था देखा था ना? कोई देख लेगा। ठीक है भाई, आप चले, मैं आता हूँ। ठीक है। खैर तो है ताहिर, इस वक्त क्यों जाग रहे हो? नहीं, मैं... क्या तहज्जुद पढ़ने के लिए आए हो? क्या बात है उस्मान साहब, मस्जिद में भी कैमरा लगा है? नहीं, वहां पर तो नहीं गालिबन, इस दरवाजे पे जरूर लगाऊंगा। बेटा, रात के इस पहर में क्या किसी लड़की के दरवाजे पर आते हैं? वो सो नहीं रही, लाइट जल रही थी इसलिए आ गया था। उस्मान साहब, अगर आप इजाजत दें तो मुझे नफीस से कुछ बात करनी है। अस्तगफिरुल्लाह। बेटी, तुम इस पागल का मसला देखो और मेरे नमाज पढ़ने तक इसे इसके घर भेज दो।
ताहिर, नफीस, मुझे कुछ पूछना है। तुमने अपना फैसला बदला या नहीं? तुम रुक रही हो ना? तुम ये बात पूछने इतनी रात को यहाँ आए हो? हाँ, इसलिए इस दरवाजे पर आया हूँ। मैं तुमसे ये सब पूछना चाहता था। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ताहिर, मेरी वजह से तुम मजीद मुसीबतों को अपने सिर ना लो। जब तक तुम मुझे बचाओगे परेशान रहोगे। लोग तुम्हें चाहते हैं, मुझे नहीं। तुम ये सब बिल्कुल नहीं सोचो, मैं सारे मामला हल कर लूंगा। अपने आप को ढको, ठंड बहुत है। तुम अब तक सोई नहीं? सोई थी मगर डरावना ख्वाब देखा क्या? तुम्हें कैसे पता? ईद को ढूंढने के बाद देख रही हो या उससे पहले? क्या सीरम के मुतालिक है? इन ख्वाबों से गहरा रिश्ता है मेरा। मैं भूलना चाहती हूँ पर बस में नहीं। मरजान को देखकर मुझे वो अज़ियतें याद आ गई। एक वो है जो मरना चाहती है और एक मैं हूँ जिसने जीने की ख्वाहिश की है। मैंने जिंदगी को जीने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया है। वेदांत ने जो कुछ मेरे साथ किया, इसके बावजूद भी मैं आज तक जिंदा हूँ। मैं पागल हो जाऊंगा अगर वेदांत ने तुम्हें फिर से ढूंढ लिया। नफीस, तुम्हें यहाँ रहना होगा। ताहिर, ऐसी बात मत कहो। तुम जानते हो सब गुस्सा है। तुम्हें लगता है कि कोई कबूल करेगा मुझे? मैं ये सारे मामला हल कर लूंगा, भरोसा रखो। कैसे हल होंगे? नहीं, तुम पागलपन करोगे। मैं नहीं रह सकती ताहिर। तुम गई तो तुम्हारे पीछे आऊंगा। ताहिर, तुम्हें इस तरह मैं किसी अनजान हाथों में नहीं दे सकता जहां तुम बिल्कुल भी महफूज ना हो। ताहिर, तुम क्यों नहीं समझ रहे? तुम मुझे महफूज देखना चाहते हो और मैं तुम्हें जिंदा। आज नजर ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। नफीस, अगर खून बहना है तो मेरा बहे, क्योंकि तुम्हारा खून पहले ही बहुत बह चुका है। नहीं देख सकती मैं। तुम्हारी मिन्नत करता हूं, रुक जाओ। Yarım gezdin yola bakarım, uzun uzun gözlerim doldu yine aklıma, geldi yüzün oy. Yarım gezdin yola bakarım, uzun uzun gözlerim doldu de aklıma, geldi yüzün oy. Al gözümden yaşları, gün gelir kurutursun. Yaz bunu bir kenara, gidersen unutursun. Al gözümden yaşları, gün gelir kurutursun. Yaz bu bir kenara, gidersen unutursun.
gidecek benim gözyaşlarımı kim gördü, kim bilecek oy. Limanın gemileri demir aldı, gidecek benim gözyaşlarımı kim gördü, kim bilecek oy. Al gör